हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट। आज इस ट्रेनिंग के दौरान हम स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यदि आप स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के साइज और स्ट्रेंथ के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप करके न देखें। सोल प्लेट एक टिम्बर, कंक्रीट और मेटल स्प्रेडर होता है जिसका प्रयोग स्टैंडर्ड और बेस प्लेट पे पड़ने वाले लोड को ग्राउंड पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। वुडन सोल प्लेट का मिनिमम साइज 800 mm लॉन्ग, 225 mm विथ, 38 mm थिक होता है। मेटल सोल प्लेट का मिनिमम साइज 300 mm लॉन्ग, 300 mm विथ एंड 6 mm थिकनेस होता है। बेस प्लेट एक मेटल का प्लेट होता है जो स्पाइगॉट के साथ फिक्स होता है, जिसका प्रयोग स्टैंडर्ड के ऊपर पड़ने वाले लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। बेस प्लेट का मिनिमम साइज 150 mm इंटू 150 mm इंटू 6 mm होता है। संक का मिनिमम लेंथ 75 mm होता है। एडजस्टेबल बेस प्लेट एक मेटल बेस प्लेट होता है जो स्क्रू जैक के साथ फिक्स होता है। स्क्रू जैक को इसके टोटल लेंथ का मैक्सिमम 2/3 हिस्सा ही एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके टोटल लेंथ का मिनिमम 1/3 हिस्सा ऊपर बैलेंस रहना चाहिए। एडजस्टेबल बेस प्लेट का संक मैक्सिमम वर्किंग पोजीशन पे एक्सटेंड करने पे 6 मीट्रिक टन लोड को सपोर्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। यहाँ एडजस्टेबल बेस प्लेट के कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। स्कैफोल्ड क्लैम्प्स एंड फिटिंग्स एज पर BS 1139-1991 ऑल फिटिंग्स टू बी मार्क्ड विथ EN 74। राइट एंगल कॉपलर का प्रयोग दो स्कैफोल्डिंग पाइप को 90 डिग्री में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसे डबल कॉपलर, 90 डिग्री कॉपलर, लोड बियरिंग कॉपलर या स्टैंडर्ड कॉपलर के नाम से भी जाना जाता है। राइट एंगल कॉपलर का क्लास A का SWL 6.3 kN यानी किलो न्यूटन होता है। एडजस्टेबल या स्विवेल कॉपलर का प्रयोग दो स्कैफोल्डिंग पाइप को 90 डिग्री को छोड़कर बाकी किसी भी एंगल में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। एडजस्टेबल कॉपलर का प्रयोग हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए। एडजस्टेबल कॉपलर का प्रयोग नोड पॉइंट से 300 mm से ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। एडजस्टेबल कॉपलर का SWL 5.3 kN होता है। इन टू इन या स्लीव कॉपलर का प्रयोग दो स्कैफोल्डिंग पाइप के इंड को बाहर की तरफ से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका SWL फॉर टेंसाइल स्ट्रेस 3 kN एंड SWL फॉर बैंडिंग स्ट्रेस 0.59 kN पर मीटर होता है। जॉइंट पिन का प्रयोग दो स्कैफोल्डिंग पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। जॉइंट पिन का प्रयोग वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ पाइप के ऊपर टेंशन फोर्स हो तथा पाइप का जॉइंट नोड पॉइंट से 300 mm से ज़्यादा दूरी पे हो। यहाँ जॉइंट पिन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिनाल कॉपलर, इसका प्रयोग ट्यूब्स को सेम प्लेन में जॉइंट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हैंड ड्रिल एट द टॉप ऑफ स्टैंडर्ड। रिवेल पिन का प्रयोग स्कैफोल्डिंग पाइप को दो सरफेस के बीच टाइट करने के लिए किया जाता है। यहाँ आप रिवेल पिन के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप यहाँ रिवेल पिन के प्रयोग के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जॉर्डन क्लैम्प का प्रयोग सेफ्टी हार्नेस को एंकर करने के लिए एज ए एंकरिंग पॉइंट के रूप में किया जाता है जहाँ कोई भी सूटेबल एंकर पॉइंट नहीं होता। यहाँ जॉर्डन क्लैम्प के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बीम क्लैम्प का प्रयोग सस्पेंशन स्कैफोल्ड को इरेक्ट करने के लिए किया जाता है। टी स्टेप एक 18 इंच लंबा पाइप होता है जो स्टैंडर्ड के साथ एवरी 500 mm पे फिक्स होता है, जिसका प्रयोग स्कैफोल्डिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के समय स्कैफोल्डर के मूवमेंट के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सेफ्टी हार्नेस एंकर करने के लिए भी किया जाता है।
इसके प्रयोग से स्कैफोल्डिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के समय फॉल ऑफ पर्सन के हजार्ड्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। स्कैफोल्ड ट्यूब को यूज करने से पहले इंस्पेक्शन करना चाहिए कि उसका कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, etc. स्पेसिफिकेशन एज पर IS 1161। स्कैफोल्ड पाइप स्टील ट्यूब, पाइप लेंथ 6.4 मीटर, weight approx 20 kg for 6 meter, nominal bore 40 mm, OD means outer dia 48.3 mm, thickness 2.9 mm, 3.2 mm and 4 mm. Nominal bore 40, outside diameter 48.3, class for light 2.9 mm, weight per meter 3.23 kg. For medium duty, thickness 3.2 mm and weight per meter 3.56 kg per meter. For heavy class या heavy duty, thickness 4 mm, weight per meter 4.37 kg per meter. स्कैफोल्ड बोर्ड और प्लैंक। स्कैफोल्डिंग बोर्ड या प्लैंक का प्रयोग वर्किंग प्लेटफॉर्म को डेकिंग के लिए किया जाता है। स्कैफोल्ड जाली का प्रयोग भी वर्किंग प्लेटफॉर्म को डेकिंग के लिए किया जाता है। स्कैफोल्ड बोर्ड विथ एंड थिकनेस। स्कैफोल्डिंग बोर्ड यदि वुड का हो तो उसका विथ 2 to 5 mm एंड थिकनेस 38 mm होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग बोर्ड यदि मेटल का हो तो उसका विथ 250 mm एंड थिकनेस 38 mm होना चाहिए। ओवरहैंग ऑफ स्कैफोल्ड बोर्ड, प्लैंक्स या जाली। स्कैफोल्डिंग बोर्ड या प्लैंक का मैक्सिमम ओवरहैंग या ओवरलैप उसके थिकनेस का 4 टाइम्स होना चाहिए। 38 mm थिकनेस। वुड बोर्ड का मैक्सिमम स्पैन बिटवीन ट्रांजोम्स 1.2 मीटर, मिनिमम ओवरहैंग 50 mm एंड मैक्सिमम ओवरहैंग 150 mm होना चाहिए। 38 mm थिकनेस मेटल बोर्ड का मैक्सिमम स्पैन बिटवीन 2 ट्रांजोम्स 1.5 मीटर, मिनिमम ओवरहैंग 50 mm एंड मैक्सिमम ओवरहैंग 150 mm होना चाहिए। 50 mm थिकनेस बोर्ड का मैक्सिमम स्पैन बिटवीन 2 ट्रांजोम्स 2.6 मीटर, मिनिमम ओवरहैंग 50 mm एंड मैक्सिमम ओवरहैंग 200 mm होना चाहिए। 63 mm थिकनेस बोर्ड का मैक्सिमम स्पैन बिटवीन 2 ट्रांजोम्स 3.25 मीटर, मिनिमम ओवरहैंग 50 mm एंड मैक्सिमम ओवरहैंग 250 mm होना चाहिए। लेडर के विषय में डिटेल्स जानकारी के लिए हमारा आने वाला वीडियो टाइप्स ऑफ लेडर जरूर देखें। हम उस सेशन में लेडर के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ लेडर के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो हमारा ये सेशन लंबा हो जाएगा। लेडर को हमेशा 4:1 रेशियो या 75 डिग्री में फिक्स करना चाहिए तथा वर्किंग प्लेटफॉर्म से 3 रंग्स या 1.5 मीटर एबव होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।